हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन जुडिशियल वर्ल्ड। आज हम लोग एक नया एक्ट शुरू करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक, ये 2016 का एक्ट है और इसके पहले भी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था। ठीक, तो आज हम लोग बेसिकली जानेंगे इसके फीचर्स क्या हैं, इसको लाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, पुराने एक्ट में क्या नहीं था, नए एक्ट में क्या इंक्लूड हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक, इसका पर्पस क्या था, ठीक है, और क्यों लाया गया, तो ये सब आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये 29-28 दिसंबर 2016 को इनेक्ट हुआ था। ठीक, और 19/4/2017 मतलब 19 अप्रैल को 2017 में ये इन्फोर्स हो गया था एक्ट। ठीक, और ये एक्ट पुराने जो पुराना वाला जो एक्ट था पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, उसको रिप्लेस करने की बात करता है। ठीक है, उसको रिप्लेस करने का भी पर्पस था। ठीक, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसको क्यों रिप्लेस किया गया। ठीक, तो ये कहता है द नीड ऑफ रिप्लेस द प्रीवियस एक्ट एरोज आफ्टर इंडिया साइन एंड रेक्टिफाई द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। ठीक है, ये कहता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था 2007 में, उसकी वजह से उसको इंडिया ने साइन किया था और उसकी वजह से इसको रिप्लेस करना पड़ा। ठीक है, उस कन्वेंशन में क्या था ये भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। और जैसे ये जो पुराना वाला एक्ट था पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, इसमें 7 टाइप की डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया था। ठीक, जो पुराना वाला एक्ट था इसमें 7 टाइप के डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया था, लेकिन अब नए वाले एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज़ हैं टोटल। ठीक है, अच्छा, वो कौन कौन सी डिसेबिलिटी हैं उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला ब्लाइंडनेस है। ठीक, ब्लाइंडनेस मतलब, ठीक है, ब्लाइंडनेस मतलब जो आँख से जिसको दिखाई नहीं देता, ठीक है, उस वो इसमें शामिल है। लो विज़न को शामिल किया गया है इसमें। ठीक, ऐसे ही लेप्रसी को शामिल किया गया है। ठीक, और हियरिंग इम्पेयरमेंट को शामिल किया गया है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी को शामिल शामिल इसमें किया गया है। डॉर्फिज्म को शामिल शामिल किया गया है इसमें। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है। 8 नंबर बताता है मेंटल इलनेस, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, फिर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और सेरिब्रल, उसके बाद ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, फिर क्रोनिक है, फिर इसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, जिसको मतलब समझने में दिक्कत होती है, ऐसा टाइप का ये होता है। उसके बाद मल्टीपल सेलोरिस है, उसके बाद स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, ठीक है, स्किल सेल डिजीज़ है। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, ये भी शामिल किया गया। एसिड अटैक विक्टिम को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, एसिड अटैक विक्टिम को भी शामिल किया गया। ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, ये रेज हो रहे हैं इसके केसेस। ठीक है, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक, उसके बाद ये 21 एक है, उसको शामिल किया गया है। तो इतने, जो पुराना वाला एक्ट था उसमें बस मतलब 7 टाइप की ही डिसेबिलिटी थी। 7 टाइप, हाँ 7 टाइप की थी, लेकिन अब नए वाले एक्ट में टोटल 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगर आप जैसे पूछता है साइलेंट फीचर के बारे में, तो आप इसको भी उसमें मेंशन कर सकते हैं, ये सब चेंजेस हुए हैं। ठीक, और इसका साइलेंट फीचर अगर हम लोग देखें तो ये बताता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट एनी पर्सन हु intentionally insult or intimidate with intent to humiliate a person with a disability in any place within a public view is punishable with imprisonment। ठीक, ये कहता है कि मतलब कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो किसी दिव्यांग की किसी जगह पर किसी भी जगह पर, ठीक है, विकलांगता के साथ जानबूझकर अपमान करता है, ठीक है,
कोई भी मतलब कोई भी पर्सन है जो उसकी विकलांगता का अपमान करता है, वो इस एक्ट में पनिशेबल होगा। ठीक, ये बेसिकली यही बताता है। ये एक्ट बताता है कि जो कोई भी उसका अपमान करेगा, ठीक है, ह्यूमिलिएट करेगा, वो इस एक्ट में पनिशेबल होगा। ठीक है। और अगर इसका दूसरा फीचर हम लोग देखें तो ये बताता है to increase the job opportunity of a person with disability, the Act has increased the reservation quota from 3 to 4%. This means that 4% of all vacancy in the government organization will be reserved for disabled person. ठीक, पहले जो इसके पहले वाला एक्ट था उसमें कितना, उसमें रिजर्वेशन 3% था। ठीक, लेकिन ये एक्ट रिजर्वेशन को 4% करता है। ठीक, ये कहता है कि ये 3 से 4% बढ़ा देता है रिजर्वेशन को। ठीक है, इसका एक फीचर ये भी है, इस एक्ट को लाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी था। ठीक, और तीसरा कहता है कि अनदर फीचर इज दैट प्रोविजन ऑफ स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इसका एक फीचर ये भी है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक, जो पीडब्ल्यूडी पर्सन है, जो पर्सन विद डिसेबल हैं, उनके लिए, ठीक है, उनके केस को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट को बनाया जाएगा। ठीक, और इसका फोर्थ फीचर्स देखें तो ये कहता है ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन इन इंडिया। दिस एक्ट propose that every child with disability get a free education from the age of 6 to 18 ईयर। ठीक, तो ये इस एक्ट को लाने का पर्पज़ एक ये भी इम्पॉर्टेंट था कि जो डिजेबल पर्सन है उनको अच्छा एजुकेशन मिल सके, इसलिए भी इस एक्ट को लाया गया। 6 to 18 ईयर जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन के लिए इस एक्ट का उद्देश्य ये भी है एक। ठीक, और इसके नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो फिफ्थ नंबर बात करता है गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज वेल एज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विल हैव टू प्रोवाइड द इंक्लूसिव एजुकेशन टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ठीक, तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो होगी वो फंड भी कर सकती है एजुकेशन एजुकेशन के लिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशन को जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज हैं या फिर जो प्राइवेट हैं, दोनों को। ठीक, जिसमें डिजेबल पर्सन को शिक्षा वगैरह मिल सके। ठीक है, अगर इसके नेक्स्ट फीचर को अगर हम लोग देखें तो ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट विल कंस्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी टू एड्रेस लोकल इशू। ठीक है, जो डिसेबल पर्सन है उनके जो लोकल इश्यूज हैं, ठीक है, उनको देखने के लिए स्टेट क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कमेटी बनाएगी। ठीक है, ये एक्ट इसके भी बारे में बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनाएगी जो उनके लोकल इश्यूज को देखेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, और अगर नेक्स्ट फीचर को देखें हम लोग तो इस एक्ट को लाने का पर्पज़ एक ये भी था कि जो एसिड अटैक विक्टिम है, ठीक, उनको भी इंक्लूड किया गया है इस एक्ट में। ठीक है, एसिड अटैक जो विक्टिम है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अब कुछ मतलब पिछले साल में अगर हम देखें तो नंबर भी बढ़ रहे हैं, तो इनको इस इंक्लूड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, तो ये एक फीचर ये भी है। उसके बाद 8 नंबर की अगर हम बात करें तो डॉर्फिज्म एंड मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो डिजीज़ है वो भी इसमें सेपरेटली इंक्लूड किया गया है, जो पिछले एक्ट में, जो मतलब इसके पहले जो एक्ट था उसमें ये नहीं था, तो ये भी नया इसमें ऐड करना था। ठीक, तो एक फीचर ये हो गया। उसके बाद 9th नंबर बात करता है 3 ब्लड डिसऑर्डर, थैलासीमिया, हेमोफीलिया और ये सिकल सेल डिजीज़ जो है, इनको भी इस एक्ट में डिसेबिलिटी के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 ये 4 टाइप के डिजीज़ हैं, इनको भी डिसेबिलिटी के कैटेगरी में इस एक्ट में रखा गया है। ठीक, एक फीचर ये हो गया। ठीक है, और 10th नंबर बात करता है बोर्ड बेस्ड सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड on disability are to be set up to serve an apex policy making bodies at the central and state level। ठीक है,
इस एक्ट को लाने के पीछे एक ये भी उद्देश्य था, ठीक है, कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी बनाना था, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, ठीक है, जो डिजेबल पर्सन के बारे में देख रेख कर सके। और 11th नंबर बात करता है कि ये ये एक्ट, इसका एक फीचर ये भी है कि ये पेनाल्टी इम्पोज करता है, ठीक है, जो डिजेबल पर्सन के अगेंस्ट में कोई एक्ट करेगा उसके ऊपर पेनाल्टीज इम्पोज करेगा, और जो वायलेट करेगा उनके राइट को उसके लिए भी पेनाल्टी है इस लॉ के अंदर, ठीक। और इसका लास्ट देखें तो ये बात करता है एनी पर्सन हु वायलेट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल और रेगुलेशन मेड अंडर इट shall be punishable with imprisonment up to 6 month, ठीक है। कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन जो वायलेट करेगा इस एक्ट के प्रोविजन को, वो पनिशेबल होगा 6 मंथ या फाइन 10,000 रुपीज से, या फिर बोथ, ठीक है, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट भी और 10,000 फाइन भी। लेकिन अगर वो दोबारा ये करता है, ठीक है, ऑन सब्सक्वेंट, ठीक है, अगर वो दोबारा करता है सब्सक्वेंट वायलेशन, तो वो 6 मंथ की जगह 2 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा, ठीक है, और फाइन 10,000 की जगह कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है, 50,000, हाँ ठीक है, और 50,000 से 5 लाख तक हो सकता है, ठीक है, मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक हो सकता है, ठीक है, अगर सब्सक्वेंट वायलेशन करता है इस एक्ट के नियमों का, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हो जाते हैं इसके, ठीक। और अगर हम लोग इस एक्ट के प्रियम्बल को देखें तो ये बताता है कि एन एक्ट टू गिव इफेक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ठीक है, ये एक्ट इफेक्ट में कैसे आता है, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन से, ठीक है। इसका प्रियम्बल हम लोगों को बताता है कि ये एक्ट यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन से आता है, ठीक है, जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ हर इंसिडेंटल डेथ, ठीक है, जो कन्वेंशन हुआ था पर्सन विद डिसेबल के लिए, उस एक्ट, उस कन्वेंशन के इफेक्ट से ये एक्ट आता है। और ये कहता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट इट्स कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 13 दिसंबर 2006, ठीक है। ये बताता है कि यूनाइटेड नेशन ने इसको 13 दिसंबर 2006 में ही अडॉप्ट कर लिया था इस एक्ट को, ठीक है, लेकिन इंडिया ने इसको हाँ लगभग लगभग अगर हम लोग मान के चले एक आइडिया, तो 15-16 साल बाद इसको लेके आया है इस एक्ट को, ठीक है। लेकिन वो इंडिया ने साइन इसको उसी टाइम कर दिया था 2007 में, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे उस कन्वेंशन में, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के संबंध में, ठीक है। वो बात करता है कि इस कन्वेंशन में किया गया था कि जो पर्सन विद डिसेबल है उनके डिग्निटी को मेंटेन करना, ठीक है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को बनाए रखना, ठीक। इसका बी क्लॉज कहता है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है। और जो पर्सन विद डिजेबल हैं उनको उनकी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन रहे, क्लॉज सी ये बात करता है कि इफेक्टिव पार्टिसिपेशन रहे, ठीक है, सोसाइटी में पर्सन विद डिजेबल का, ठीक है। क्लॉज डी बात करता है कि ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट हो उनके संबंध में, ठीक। और क्लॉज ई बात करता है एक उनको अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, जो सेक्शन जो आर्टिकल 14 हम लोग देखते हैं, ठीक, ये उसकी बात भी करता है कि वो भी मेंटेन रहे, ठीक। ये कन्वेंशन में सारी चीज़ें हेल्ड हुई थी, ठीक है, एसेसिबिलिटी हो उन लोगों को, ठीक है, इक्वलिटी हो बिटवीन मेन एंड वुमेन जो पर्सन विद डिजेबल हैं, ठीक है। और इसका एच क्लॉज कहता है रिस्पेक्ट फॉर द इन्वॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट, ठीक है। और उनके आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाए, ठीक है, उनके आइडेंटिटी, इसकी भी बात करता है प्रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है।
और इंडिया ने भी इसको साइन किया था, ठीक है, 1 अक्टूबर 2007 में, ठीक है। 1 अक्टूबर 2007 को ही इंडिया ने इसको साइन कर दिया था, ठीक है, लेकिन इसको लाने में 10-15 साल लग गए इंडिया को, ठीक। और हाँ, ये 67th ईयर ऑफ रिपब्लिक में ये बना है, ठीक है। तो ये इसका प्रियम्बल हो जाता है। और मतलब ये इसके मतलब क्या पर इस एक्ट को लाने के पीछे क्या पर्पस थे, पुराने एक्ट को हटाने के पीछे क्या पर्पस थे, ठीक है। ये एक्ट पुराने एक्ट को रिपील करता है। बाकी ये एक्ट किस कन्वेंशन से आया है वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसका पर्पस क्या था, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या थे, ठीक है। इन सब को आज हम लोगों ने देखा। ये इनैक्ट कब हुआ, इन्फोर्स कब हुआ, इसको हम लोगों ने देखा, ठीक। और कोई वायलेशन करता है तो पनिशमेंट कितना होगा, उसको हम लोगों ने देखा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्ट से मतलब सेक्शन 1 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, ठीक। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच।